इजिप्ट का ये जो वीज़ा आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये रिसेंटली फरवरी के मंथ में हमारे क्लाइंट का ग्रांट हुआ है। और जिस तरह से 2025 में 2 से 3 महीने तक बल्कि 4 महीने तक भी एम्बेसी का प्रोसेसिंग टाइम था, 2026 में इस तरह से नहीं है। ऑल्दो अभी भी प्रोसेसिंग टाइम दूसरी एम्बेसीज की बनिस्बत काफ़ी ज़्यादा है, यानी कि अब इनका वीज़ा तकरीबन 3 से 4 हफ्ते के अंदर अंदर आ जाता है। ऑल्दो ये भी प्रोसेसिंग टाइम दीगर काफ़ी एम्बेसीज से, साउथ अफ्रीकन या दीगर एम्बेसीज से ज़्यादा है, लेकिन अगर कंपैरेटिवली देखा जाए तो 3 या 4 माह से कम होके अब ये 3 से 4 हफ्ते तक आ गया है। और इजिप्ट की वीज़ा रेशो भी, यानी कि मिस्र की वीज़ा रेशो बहुत अच्छी है। अगर आप भी इसका वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं तो पाकिस्तानी पासपोर्ट होल्डर्स को इजिप्ट स्टिकर वीज़ा देता है, जिस तरह के वीज़ा मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में दिखाया था। 3 माह की वैलिडिटी होती है और 1 माह तक आप इजिप्ट में स्टे कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट इसके लिए जो रिक्वायर्ड होते हैं वो आपका ओरिजिनल पासपोर्ट, आईडी कार्ड की कॉपी, तस्वीर, FRC यानी कि फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, इसके अलावा बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड होती है। और अगर आपके पास बैंक स्टेटमेंट ना भी हो तो आप अपनी फैमिली में से किसी की भी बैंक स्टेटमेंट लगा सकते हैं और इसका वीज़ा फ्रेश पासपोर्ट पर भी ग्रांट हो जाता है। बहुत सारे एप्लीकेंट ऐसे होते हैं जिन्होंने मेडिकल पर्पज़ के लिए या एग्ज़ाम्स के लिए या कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करने के लिए या टूरिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से इजिप्ट जाना होता था। 2025 में बहुत सारे लोगों ने वीज़ा अप्लाई किया और फीस भी अदा कर दी थी, और 3 से 4 महीने पासपोर्ट एम्बेसी में पड़ा रहने के बाद ना तो उनका वीज़ा ग्रांट हुआ ना रिजेक्ट हुआ, और उनके टोटल डॉक्यूमेंट उसी तरह से एम्बेसी ने रिटर्न कर दिए थे, क्योंकि उस वक्त इजिप्ट में मामला जो उनकी कंट्री के थे वो ठीक नहीं थे जंगी वजूहात की वजह से। लेकिन 2026 में अब पॉलिसीज़ काफ़ी नरम हो गई हैं। पहले भी इसका वीज़ा ऑल्दो फ्रेश पासपोर्ट पर मिल जाता था, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग 2025 में बंद था, जो कि 2026 में इन्होंने अब दोबारा स्टार्ट कर दिया है। और सिर्फ आप 13,700 रुपया पे करके इजिप्ट का वीज़ा बआसानी हासिल कर सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ मेडिकल सर्टिफिकेट्स की भी ज़रूरत होती है। दीगर इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमें फ़ोन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं ताकि हम आपको सारी चेकलिस्ट प्रोवाइड करें, सारी डिटेल बता सकें और आप इजिप्ट का वीज़ा बआसानी हासिल कर सकें। अब अगर बात करें इसकी ट्रैवल हिस्ट्री की या इसकी वर्थ की, तो डेफिनेटली स्टिकर वीज़ा तो है, लेकिन अगर आप इसका ट्रैवल कर लेते हैं तो आपके पासपोर्ट की वर्थ बढ़ जाती है, क्योंकि इजिप्ट जो है वो अच्छी कंट्रीज़ में शुमार होता है और इसके टूरिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू की वजह से लोग वहाँ पर जाना पसंद करते हैं। पिरामिड्स और दूसरे जो स्टैचूज़ वगैरह हैं, जो पुरानी आर्किटेक्चर्स हैं, उनको देखने के लिए लोग बहुत ज़्यादा ममालिक से यहाँ पर टूरिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से आते हैं। सो अगर आप भी इजिप्ट जाने के ख्वाहिशमंद हैं, थोड़े से पैसों में 3,700 में अगर इसका वीज़ा हासिल करना चाहते हैं, अगर इसकी टिकट को भी देखा जाए तो पाकिस्तान से लाहौर या इस्लामाबाद से आपको अराउंड 1.5 लाख के टिकट मिल जाती है और 2 लाख के अंदर अंदर आप आसानी टूर करके आ सकते हैं। अगर आप थोड़ा सा एक्सपेंस ज़्यादा करें, होटल लग्जरियस देखें, तो तकरीबन 2.5 से 3 लाख के अंदर अंदर आप इसका टूर कर सकते हैं। लेकिन आप अगर बचत करने की तरफ आएँ तो 2 लाख के अंदर अंदर भी आप अपने एक्सपेंसेस सारे करके तो आसानी यहाँ पर टूर कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं 2026 में कि हम आपकी हेल्प करें इजिप्ट का वीज़ा हासिल करने में, जिस तरह हमारी इस एप्लीकेंट ने वीज़ा हासिल किया जिनका ताल्लुक फैसलाबाद से है, तो आप हमें इन दिए गए नंबर्स पर सुबह 9 से लेके शाम 5 बजे तक कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ताकि इस एप्लीकेंट की तरह हम आपकी रहनुमाई कर सकें और आप बआसानी इजिप्ट का वीज़ा हासिल करके इजिप्ट ट्रैवल कर सकें। अगर दूसरी तरफ इमिग्रेशन की बात की जाए, क्या एयरपोर्ट पर जब आप जाते हैं तो आपको ये प्रॉब्लम तो फेस नहीं करनी पड़ती, तो मैं आपको बताऊंगा कि जब आप यहाँ से जाते हैं लाहौर, इस्लामाबाद या कराची से, यहाँ आप वहाँ जाते हैं एंट्री हासिल करने के लिए, तो आपको किसी किस्म की दुश्वारी का सामना नहीं करना पड़ता। उसकी वजह यह है उन्हीं कंट्रीज़ में आपको रोका जाता है जिनमें लोग ज़्यादातर ओवरस्टे होते हैं या लोग ज़्यादातर इलीगल बॉर्डर्स जंप करते हैं, जिस तरह तुर्की, मलेशिया या ऐसे कंट्रीज़ जिसमें आप साउथ अफ्रीका एंटर होते हैं। सो बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं जिसमें आप फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहे हो तो एयरपोर्ट पे आपको दुश्वारी का सामना करना पड़ता है, लेकिन जब आप इजिप्ट में जाते हैं तो आपको किसी भी किस्म की इमिग्रेशन में प्रॉब्लम नहीं होती, ना तो पाकिस्तान में और ना ही इजिप्ट में। सो ये फर्स्ट टाइम जो ट्रैवलर हैं उनके लिए एक अच्छा मौका है अपने पासपोर्ट की वर्थ बढ़ाने का, इजिप्ट को एक्सप्लोर करने का थोड़े से पैसों में, और विदाउट बैंक स्टेटमेंट भी कर सकते हैं। जिस तरह मैंने आपको पहले बताया, अगर आपकी अपनी बैंक स्टेटमेंट नहीं तो आप अपने घर वालों में से होने
अपने रिश्तों में से किसी की भी लगा सकते हैं, तब भी आपका वीज़ा आसानी फ्रेश पासपोर्ट पर भी ग्रांट हो जाएगा। इससे रेलिवेंट और मजीद इन्फॉर्मेशन लेने के लिए हमें कॉन्टैक्ट करें। सुबह 9 से लेकर शाम 5 बजे तक हमारा ऑफिस ओपन रहता है। और इसके अलावा अगर आपको किसी भी और कंट्री की कंसल्टेंसी चाहिए तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि तमाम इस तरह की नए आने वाली अपडेट्स टाइमली आप तक पहुंच सके। खुदा हाफिज़।